हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को एक और मौका दें। मतलब? हम चाहते हैं आप दोबारा शादी के बारे में सोचें भाभी। देखिए देखिए भाभी, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप या अस्मी हम पर किसी भी तरह के बोझ हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार जिंदगी फिर से शुरू करने के बारे में सोचें। भाभी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? विमल के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल बिताए। इस परिवार के साथ अपने गम, अपनी खुशियां सब बांटी, और आज उनके जाते ही मैं इस परिवार को छोड़कर चली जाऊं। विमल के बगैर जीना सीख लिया है माँ मैंने, लेकिन इस परिवार से अलग होकर नहीं जी पाऊंगी मैं। प्लीज ये मत करवाइए मेरे से। शैली, लड़की का शादी के बाद में उसके घर परिवार से रिश्ता टूट नहीं जाता है। तुम और अस्मी इस घर का हिस्सा थे, हो और हमेशा रहोगे। बस एक इंसान तुम लोगों से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है। शैली, वो तुम्हारा दुख दर्द सब बांटेगा, तुम्हारी खुशी में तुम्हारा साथ रहेगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। क्या इतनी छोटी सी खुशी तुम मुझे नहीं दोगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मेरी बात मान लो। आप अपनी समझो। भाभी, भाभी आपको हम पर विश्वास है ना? हम जो कह रहे हैं आपकी और अस्मी की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। ये नहीं होगा मेरे से भाभी। करण, मैं ये मुझसे नहीं होगा। भाभी प्लीज। भाभी देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भाभी मैं जानता हूँ, भाभी हमारी जिंदगी में विमल भैया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। आप खुद सोचिए, आज नहीं तो कल क्या अस्मी को एक पिता की जरूरत महसूस नहीं होगी? बताइए, बोलिए भाभी। जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग कीजिए। चिंता मत कीजिए माँ, भाभी आपकी बात कभी नहीं टालेगी। आभा, मैं उन लोगों को फोन करती हूँ, यहाँ आने के लिए कहती हूँ ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़े। माँ, हमें लता दीदी के यहाँ जाना है, उन्हें हमसे कोई जरूरी काम था, हम होकर आते हैं। हाँ, जल्दी आना। अम्मा, लाडू। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक। नमस्ते। नमस्ते। अम्मा, लता दीदी कहाँ है? वो ऊपर है। जाओ ना, तुम भी ऊपर ही जाओ, हम उन्हें मिलकर आते हैं। पंडित जी, मैंने एक जरूरी पूजा के लिए आपको यहाँ बुलाया है। जी। कैसे पूजा दाई माँ? अरे राजे, तेरे होने वाले बच्चे की सलामती के लिए मैंने कुलदेवी का मंगल पाठ रखवाया है। दीदी, अब दाइमा के कमरे में क्या करिए? और ये गमला कैसे टूटा? आभा, वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे। सबसे पहले तुम्हें ये गमला बदल के रखना होगा। पर दीदी, आभा, स्टोर रूम में ऐसा ही गमला पड़ा है, तुम चुपके से जाओ और वो गमला ले आओ। और हाँ, ये सब वहीं किसी कोने में छुपा देना। ठीक है।
हम आते हैं। यजमान, मंगल पाठ बहुत ही कठिन होता है, उसके लिए एक भी विधि अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पंडित जी, मेरी बहू बहुत गुणी है, वो कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। जाके ऊपर से बहू को बुला के लाओ। ये रहा दीदी। आभा, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई, वरना हम दाइमा को कभी पता नहीं चलने देना चाहते थे कि हमारे हाथ उनकी पासबुक लगी है। पासबुक? ये दाइमा की बैंक पासबुक है आभा। दाइमा कहती रहती है कि उनका राज्य के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन देखो इसमें साफ दिख रहा है कि उनका किसी डीएम शेखावत नाम के आदमी के साथ जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट? इसका मतलब दाइमा ने सबसे झूठ बोला कि जीजाजी को छोड़कर उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और इन्हें तो हम में से कोई जानता भी नहीं। हाँ आभा, हमें इस आदमी के बारे में पता लगाना ही होगा। शायद यही एक तरीका हो दाइमा की सच्चाई राज्य के सामने लाने का। हाँ दीदी, शायद। आपको दाइजा बुला रही हैं। हम अभी आते हैं। दीदी, कुल मिला के तो उज्जैन में ही 90 डीएम शेखावत है। लेकिन आभा, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर दाइमा का इस डीएम शेखावत नाम के आदमी से संबंध क्या है। कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धमाका होगा लता ठाकुर।